एक्सेसरीज मैंने अपने हेयर्स में लगाई। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल की जो कि कॉपरिश टाइप की कलर है, फैशन में इन में रहेगा वाली है। एंड आई हैव अप्लाइड इट ऑन माई नेल। वाली ब्लाउज है, साड़ी है, कोसा की है, वाली शॉल मैंने रखा हुआ था, बट आई वोर दिस गोल्डनिश एंड मैच करके, तो बहुत गॉर्जियस लग रही है। बहुत अच्छी क्रिम्पिंग टूल्स है। हाँ जी एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। और एज़ यू कैन सी मैं तैयार हो गई हूँ रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए। और जब शादी पार्टियाँ होती है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स की हो, फ्रेंड्स की हो या दूर के पहचान की हो, लेकिन शादी में सबको मज़ा आता है, सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सेम गोज़ विथ मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ शादी वादी में जाने के लिए। और ये जो पोटली बैग है इसे मैंने कैरी किया था, ये साड़ी और ये ब्लाउज़, सारी डिटेल्स आपको बीच में, इस व्लॉग के बीच में पता चलेगी। And I will tell you everything about my outfit, about my bangles, about my ornaments, about my makeup. सारी चीज़ आपको आगे पता चलेगी। मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और हम निकल पड़े हैं रिसेप्शन लोकेशन की ओर। तो वो अराउंड 35 मिनट्स का वे था। देन वी रीच टू द लोकेशन और हम लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लोकेशन थी। एंड हमने एंट्री किया और ये सारे नेचुरल फ्लावर्स थे। बहुत ज़्यादा स्मेल, लाइक डिवाइन वाली स्मेल आ रही थी। ये मेरे पति जी हैं और मम्मी पापा आगे जा रहे हैं और वाकई में बहुत ज़्यादा ही एलिगेंट स्मेल, खुशबू आ रही थी। और ये मैं हूँ और मेरा बन मुझे वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये बन मैंने खुद से बनाया और ये जो आप हेयर एक्सेसरीज़ देख रहे हैं वो भी होममेड है, मेड बाय मी, योर ब्यूटीफुल चिक महिमा के द्वारा ये बना गया है। लोकेशन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये एंट्रेंस है ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम के लिए और अभी वे आए नहीं थे और आज उनका दिन है। आराम से आए, आराम से तैयार हो, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने भी लेट में एंट्री की थी। लेकिन ठीक है, सबका दिन आता है। जब हमारी शादी होने वाली थी तो ऐसे गूज बम्स आते हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मिक्स फीलिंग रहती है। और ये मेरा लुक है और मुझे उस दिन का मेकअप बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रही थी। देन मैंने खाया यहाँ पे गोलगप्पे, काफ़ी मज़ेदार थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, छुटपुट खाते खाते पेट बहुत ज़्यादा भर गई थी। और साथ ही साथ पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करा रहे थे। यहाँ पे फ्रूट सैलेड का स्टॉल लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही थी टेस्ट लेकिन फ्रूट में क्या टेस्ट, लेकिन मीठा था, कहना चाहिए मीठा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए थे। पहली बार मैंने मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया। वाकई में पहली बार खाया। जब हम चंडीगढ़ गए हुए थे तब भी ऐसा मौका नहीं लगा खाने का, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी। और क्या है, हस्बैंड वाइफ का थोड़ा सा मी टाइम है यहाँ पे। सारे वैसे ये जोन में वीडियोस ले रहे थे तो हमने भी लिया। और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गई है कि सब लोग इस टाइप से वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो हमने भी बोला व्हाई नॉट। और ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। और ये जो चुन्नी मतलब जो मेरा आंचल है वो नीचे फंस गया था, इसलिए मम्मा जो है आई, वो बोली कि आंचल को ऊपर कर लो करके। वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट उनका लगता है, वो बहुत ज़्यादा नोटिस करती हैं, केयर करती हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और इसके बाद जो है 1 मिनट की वीडियो हमारी बन गई। हम लोग नीचे उतरे और लास्टली हमने कॉफ़ी के साथ जो है वो फिनिश किया। और यहाँ पे जो ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड थी। लेकिन शादी में किसको ठंड लगती है, लेकिन मुझे भी नहीं लग रही थी। लेकिन बाद में फिर लगना चालू हुआ था। भाई साहब 10 बज के जब हो गए थे ना, 10 बजे के बाद फिर ठंड स्टार्ट हो गई थी और फिर उसके बाद में फ्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने बोला कॉफ़ी पिया जाए और उसके बाद हम लोग घर चले गए। तो ये था हमारा रिसेप्शन का वीडियो। Good morning to all of you। और yesterday we went for our reception। तो आज आपको इस व्लॉग में रिसेप्शन का व्लॉग देखने को मिलेगा जिसमें हमने खूब इंजॉय किया। एंड वॉट आई वोर yesterday, मैं आप लोग को सब चीज़ शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या क्या यूज़ किया, टूल्स वगैरह भी कौन से हेयर टूल्स यूज़ किए, एक्सेसरीज भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फेवरेट चीज़ जो है मैंने कलेक्ट किया था और वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
ओके, ये वाली एक्सेसरीज मैंने अपने हेयर्स में लगाई थी, आप फोटो देख सकते हैं। एंड यू कैन नॉट बिलीव दैट आई हैव मेड दिस एक्सेसरीज विथ माई हैंड्स। ये होममेड है और मैंने खुद से बनाया है और मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आई, बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड इस टाइप से है, बहुत ज़्यादा प्रिटी गॉर्जियस फैबुलस है। बाल में जब मैंने इसे लगाया आई गॉट सो मच कॉम्प्लीमेंट्स और दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सच ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। तो ये होममेड है बट मैंने इसे कैरी किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई वोर दिस, सुपर्ब लग रही थी। एंड फॉर द इयररिंग्स आई वोर दिस झुमकी, जो कि कॉपरिश टाइप की कलर है और इसमें पर्ल के लटकन दिए हुए हैं और यहाँ पे भी पर्ल का काम किया हुआ है और ये झुमकी है। एंड झुमकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसका फैशन है वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता, बिलीव मी, कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा फैशन में इन में रहेगा, हमेशा रहेगा। इसलिए झुमकी के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिए और उसमें ज़्यादा आगे बढ़िए। तो ये झुमकी थी जो मैंने पहना था। एंड दिस नेल पॉलिश जो कि स्विस ब्यूटी का था, जिसका शेड नंबर है 1010। स्विस ब्यूटी नेल पॉलिश है, ये ग्लिटर वाली है एंड आई हैव अप्लाइड इट ऑन माई नेल्स और देखिए बहुत गॉर्जियस लग रही थी, क्योंकि जो मेरी साड़ी है वो सिमिलरली इस कलर की थी, इसलिए आई ऑप्टेड दिस और मैंने इसे लगाया। तो ये वाली नेल पॉलिश मैंने अप्लाई किया था। ओके, अब मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। तो ये वाली ब्लाउज है, ये कोसा की साड़ी है, प्योर कोसा की साड़ी है और ये ऐसा कुछ ब्लाउज है और ये जो है ये बैक व्यू है। तो ये फुल नेक वाली थी, क्योंकि उस टाइम में मुझे चाहिए थी कि मैं एक और ऐसा होता है ना, कोसा का साड़ी पहनो तो थोड़ी सी एलिगेंट वाली फीलिंग आती है। तो मैंने सोचा कि हाई नेक अच्छे से स्टिच कराते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड में भी थी इस टाइप से, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। हम इसको कवर कर लेते हैं। ओके, सो ये है बैक साइड का व्यू एंड दिस इज फ्रंट साइड व्यू और ये 3/4 की स्लीव है एंड इट इज प्योर कोसा साड़ी और ब्लाउज जो है वो ये है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये वाली ब्लाउज, मतलब बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस आउटफिट लग रही थी। एंड ये वाली जो साड़ी है ये कोसा की है, प्योर कोसा की साड़ी है। आई वोर दिस और बहुत ही अच्छी लग रही थी। पीच नॉट एग्जैक्ट पीच बट डार्केस्ट शेड जो होती है पीच में, या फिर पीनट कलर आप बोल सकते हैं, इस टाइप की कलर है। और ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी और इसको मैंने सेकंड टाइम ही पहनी थी, एक बार और पहनी थी क्योंकि मुझे होस्टिंग करनी थी तो उस टाइम में मैं पहनी थी और फिर उसके बाद मैं कल पहनी थी इसको। तो ये वाली साड़ी है, पूरी साड़ी प्लेन है और पूरी साड़ी में इस टाइप से जो है वो बॉर्डर है। अच्छा जी, एंड ठंड का समय है, ऑल कैन नो दैट। और ये वाली जो शॉल है, ये वाली शॉल मैंने रखा हुआ था बट आई डिड नॉट वेयर दिस बिकॉज अब साड़ी पहन के गया तो शॉल कौन पहनता है। हालांकि बाद में फिर ठंड लग रही थी बट उसके बाद मैंने पहन लिया था। तो ये वाली जो शॉल है इसे मैंने वेयर किया था एंड इस शॉल की बहुत ज़्यादा खासियत बात ये है कि ये वाली शॉल को मैंने अपनी शादी के समय लिया था और जब विदाई हो रही थी तब मैंने इसे पहना था। तो सिर्फ एक ही बार मैंने इसे पहना था और फिर कल निकाला। तो ये वाली शॉल भी बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारी है क्योंकि कई बार जो है वो मेमोरीज जुड़ी होती है, यादें जुड़ी होती है, तो ये यादें हैं। तो ये शॉल मैंने रखा हुआ था। ओके, फॉर द लिपस्टिक आई वोर दिस शुगर कॉस्मेटिक्स की बुलेट लिपस्टिक जिसमें मेरा शेड है स्कारलेट लेटर, 18 नंबर का शेड है और प्योर ब्लड रेड है। बुलेट लिपस्टिक है, क्रीमी प्लस मैट है, एकदम एग्जैक्ट मैट लुक नहीं देती है। तो ये वाली लिपस्टिक जो है मैंने कैरी की थी। और ये वाली बैंगल्स है जो कंगन है मोटी, ये वाली भी मैंने कैरी की थी, गोल्डनिश टाइप की है। पार्टीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है इसलिए मैं पार्टीज़ वगैरह में इसे ज़रूर पहनती हूँ। एंड
साड़ी पहन के लिए मैंने ये वाली साड़ी पहन को पहना हुआ, जो कि मेरे आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जा रही थी। तो ये वाली साड़ी पहन मैंने पहना था। ये सारी जो बैंगल्स है इससे भी मैंने पहना था और मिक्स एंड मैच करके, क्योंकि चूड़ी का ये है ना कि आप कोई सी भी कलर ले लो, मिक्स एंड मैच करके आपके आउटफिट में वो आ ही जाती है, आपकी ड्रेस में वो आ ही जाती है। और कभी कभी तो मौका लगता है इतना चूड़ी पहनने का, तो मैं बिल्कुल जैसे मौका बिल्कुल नहीं छोड़ती। मैं वॉच नहीं पहनती, लेकिन मैं दोनों हाथ में बैंगल्स पहनना प्रेफर करती हूँ। तो बैंगल्स मुझे बहुत पसंद है। तो ये वाली सेट मैंने बनाया था, ये सब अलग अलग हैं, तो इसे मैंने सेट करके बनाया था। और ये बैंगल्स को मैंने इन दोनों के साथ पेयर किया था, तो बहुत गॉर्जियस लग रही थी ये मेरी ड्रेस के साथ। और उसके बाद जो है हेयर, जैसे बन आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने बन बनाया। हेयर स्टाइल आई डिड फॉर माई सेल्फ, मैंने खुद से बनाया था। और उसके लिए जो मैंने क्रिम्पिंग टूल्स यूज़ की थी वो ये है वेगा की क्रिम्पिंग टूल्स। बहुत अच्छी क्रिम्पिंग टूल्स है, बहुत अच्छे से हेयर को लॉक कर देती है, क्रिम्स बहुत अच्छे से बनाती है। हालांकि मैं ये थोड़ी सी मोटी मोटी बनाती, क्योंकि मैंने वैसा ही परचेस किया है। सरफेस जो है तो पतली पतली वाली भी आती है, बट आई ऑप्टेड दिस, और ये बहुत अच्छी है। तो अगर आप कुछ अच्छी हेयर टूल्स खोज रहे हैं तो यू कैन ट्राई वेगा की ये हेयर टूल्स, हेयर क्रिम्पिंग। और इसमें मेरे पास स्ट्रेटनर भी है सेम ब्रांड की, और ये क्रिम्पिंग भी है। ये मैंने शादी के समय ली थी, क्योंकि मैं जान रही थी कि मुझे हेयर स्टाइल वगैरह करनी है, तो मैंने बोला कि खुद का पर्सनल एक होना चाहिए, तो मैंने ये ऑप्टेड किया था। और फिर मैंने एक पोटली बैग कैरी की थी, तो वो अलमारी में फिर निकालना पड़ेगा, तो वो कैरी की थी। और उसके बाद मेरा लुक जो है वो रेडी हो गया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने वेयर की थी और बहुत अच्छा मेकअप किया था। मेकअप वॉज ऑन टू पॉइंट। खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा मेरे परिवार वालों ने कहा। एंड आई गॉट सो मच कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अदर पीपल्स एज वेल, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल शेक। और कल हम लोग जाने वाले हैं पिकनिक, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। पिकनिक का व्लॉग देखने वाले हैं आप सब, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।